हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स, जो 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो वैल्यूबल है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी वैल्यूबल है जो कोई भी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स आ रहा है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इसके सब्जेक्ट मैटर क्या हैं। तो An economy is a system which provides people the means to work and earn a living। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने के साधन प्रोवाइड करवाता है जिससे कि वो अर्निंग कर सके और अपने लाइफ में अपनी वांट्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो जैसे होता है कि टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या फिर कोई शॉपकीपर्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी दुकानें हों, मॉल्स हों, या कोई भी आपको बिज़नेस के थ्रू या फिर सर्विसेज के थ्रू आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं और बदले में अर्निंग करते हैं, तो उसे कहा जाता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस विच स्टडीज़ द वे ए सोसाइटी चूजेस टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें स्टडी की जाती है कि सोसाइटी के लोग कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं मेन: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ठीक है, और अदर रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो उनकी हेल्प से। अब रिसोर्सेज हमारे जो मेन फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, हमें पता है कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे लैंड है, कैपिटल, हम इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। वो घर बनाने के भी काम आ सकती है ज़मीन, या फिर उस पर हम कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, उस पर खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। तो रिसोर्सेज हैं ऑल्टरनेटिव यूज, मतलब रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, उनके यूजेस हैं ऑल्टरनेटिव, और ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती, एक वांट्स के पूरा होते ही दूसरी वांट्स क्रिएट हो जाती है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसकी वजह से हमें चूज़ करना पड़ता है कि भाई हम क्या चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी प्रोड्यूस करें और कौन सी नहीं करें। तो एक तो हमें ये देखना होता है और साथ में ये देखना होता है कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उनको कैसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी करनी होती है ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसकी कितने सब्जेक्ट मैटर हैं। तो इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट मैटर होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ ली होगी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का ही पार्ट है जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपको चीज़ समझनी है कि इसमें इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है, यानी कि पर पर्सन की स्टडी की जाती है अलग अलग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द मेन टूल ऑफ आर डिमांड एंड सप्लाई। तो इसकी मेन चीज़ क्या है कि कितनी किसी चीज़ की डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई इसकी बेस टूल्स होते हैं। और ये जो इंडिविजुअल की स्टडी करता है इसमें एग्रीगेट नहीं लिया जाता, सिर्फ इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, जो भी चीज़ है वो इंडिविजुअल होगी। तो ये थोड़ी स्मॉल लेवल पे होती है। ओके, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैक्रोस मीन्स लार्ज। ओके, तो उसका होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, जबकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ये पूरे इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताती है। तो वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक एज ए होल। ये पूरे इकोनॉमी को एक होल मानकर, एक ही मानकर उसके एग्रीगेट्स यानी कि सब के बारे में स्टडी करती है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। कि अगर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। इसमें हम कहते हैं एक फर्म ने, एक व्यक्ति ने कितना प्रोडक्शन किया है, कितनी उसकी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। और जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की करते हैं कि टोटल जो फर्म्स हैं उनका कितना प्रोडक्शन है, या टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कितनी डिमांड है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर की स्टडी करती है।
तो माइक्रो वर्सेस अगर मैक्रो देखें तो आई मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। तो माइक्रो में आई की स्टडी की जाती है इंडिविजुअल्स की, जबकि मैक्रो में ए की स्टडी की जाती है मीन्स एग्रीगेट्स की। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में हम इनका डिफरेंस और देख लेते हैं, जिससे कि कल से हम मैक्रो की क्लास बहुत स्मूथली चला पाए। तो अब हम देख लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मीनिंग हमने पढ़ लिया कि इसमें इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है, जबकि मैक्रो में एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एज ए होल मान के इकोनॉमी को जितनी भी टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई है उसकी स्टडी की जाती है मैक्रो में। अगर बेसिक ऑब्जेक्ट देखें तो माइक्रो का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो प्राइस देखा जाता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन का प्राइस क्या है या फिर कमोडिटी का प्राइस क्या है। जबकि मैक्रो में क्योंकि हाई लेवल पे एग्रीगेट स्टडी की जाती है तो हम देखते हैं कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है कंट्री का, पूरी इकोनॉमी का। फिर है हमारा, अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की, तो इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड इज़ डिवाइडेड बाय द एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ द बायर्स एंड पर्टिकुलर मार्केट। हम कहते हैं पर्टिकुलर मार्केट में इतने इंडिविजुअल्स हैं, उनकी कितनी डिमांड है, ठीक है। तो ये लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जबकि मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड डिराइव फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी, कि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है उसकी टोटल डिमांड कितनी डिराइव हो रही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इनमें डिफरेंस बेसिक अजम्पशंस। इसमें मान लिया जाता है कि इसमें मैक्रो वेरिएबल्स है ना वो कांस्टेंट होंगे, वो स्थिर होंगे, वो चेंजेस नहीं होंगे। जो भी होगा चेंज वो इसमें नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग वगैरह जो होंगी वो सारी कांस्टेंट होंगी, सिर्फ इंडिविजुअली देखा जाएगा। मैक्रो के वेरिएबल सारे कांस्टेंट होंगे, जबकि मैक्रो स्टडी में हम मान लेते हैं कि माइक्रो के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होंगे, जो भी चेंजेस होगा वो एग्रीगेट लेवल पर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नाम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसमें कमोडिटी की प्राइस के या फैक्टर्स की प्राइस के बारे में बात की जाती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो अदर नेम है वह इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट होल इकोनॉमी की उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए माइक्रो के इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, जबकि मैक्रो के एग्जाम्पल्स हैं नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था। कल से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बेसिकली जिनका बेस बिल्कुल अभी नहीं है या इकोनॉमिक्स उनको अभी ढंग से नहीं आती है या फिर उन्हें प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो बिल्कुल हर चीज़ को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ के चलेंगे, जिससे कि आप लोगों की क्वेरीज पूरी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।